Hello students, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is More on Multiplication. ठीक है, इससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं. ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट से और 1 डिजिट का नंबर 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, है ना. और टेबल एटलीस्ट आपको 15 तक तो होने ही चाहिए, बिकॉज आप क्लास 3rd एंड 4th में है तो आपको 15 तक तो टेबल आने ही चाहिए. ठीक है, तो आपको टेबल लर्न करने हैं. इसके बाद जो भी प्रोसेस होती है मल्टीप्लिकेशन में वो हम सीखेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब भी यूज होगा वो टेबल का यूज आपको होगा ही होगा. ठीक है, और टेबल आप जितनी याद कर लेते हो 15 तक आपको याद करनी है. ठीक है, इससे आगे भी आप 20, 30, 40 जहां तक आप याद कर सकते हो टेबल आपके लिए उतने ही अच्छी रहेंगी. ठीक है, बड़ी क्लासेस में जब जाओगे आप लोग तो वो और ज्यादा आपको एडवांटेजेस मिलेंगे उसके. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर. ठीक है, 3 डिजिट के नंबर्स को हम 1 डिजिट के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स. ठीक है, 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड. ठीक है, ये आपका नया मेथड है, ये आपको इसमें पढ़ना है. इतनी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर. ठीक है, ये मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा, रीग्रुपिंग और विदाउट रीग्रुपिंग. ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं विदाउट रीग्रुपिंग का. ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 2 4 मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से. ठीक है, ये 1 2 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे नीचे हमारा क्या है 1 डिजिट है. ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है. ये हमारे प्लेसेस हैं 1s 10s और 100s. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, राइट हैंड से. फिर इसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में एंड देन 2 into 2 फिर इसमें आएंगे. ठीक है, तो 2 into 2 4 कितना होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 का फिर करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड फिर अगेन इस 2 में. ठीक है, तो 2 2 जा 4. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये तो है विदाउट रीग्रुपिंग, जब हमने कोई भी कैरी वगैरह नहीं ली है. ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे रीग्रुपिंग वाला. ठीक है, रीग्रुपिंग में क्या हमारा हो जाएगा, जैसे ये है. ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सब फिर इसके भी प्लेसेस 1s 10s और 100 ये हैं. ठीक है, 3 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है. तो इसमें क्या रीग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 3 का टेबल 6 टाइम्स में पढ़ूंगा. ठीक है, तो 3 6 या कितना होता है 18. अब 18 में यहाँ पे क्या है, ये 1s है और ये 10s है. ठीक है, तो 1s जितने भी होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. इसके बाद जो 10s बचेगा हमारा वो हम अगले नंबर में कैरी कर देंगे. ठीक है, तो अगले नंबर में कैरी हो जाएगा इसमें. ठीक है, 3 के ऊपर यहाँ लिख देंगे. अब क्या होगा, 3 का टेबल फिर 3 में पढ़ना है. ठीक है, तो 3 3 जा 9 एंड 9 फिर इसको 9 में हम 1 ऐड कर देंगे, जो भी हमारी कैरी थी उसको हम 1 में 9 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10. ठीक है, अब 10 में अगेन क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो हम ये जो राइट हैंड पे जो है 1 प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नंबर बचेगा, ये डिजिट बचेगी हमारे पास, तो इसको हम फिर से अगले नंबर में कैरी कर देंगे. ठीक है, कैरी करने के बाद फिर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई अब करेंगे हम 2 में, तो 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस अभी हमारा 1 भी तो बाकी है ना, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7. ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे. इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो ये है रीग्रुपिंग के साथ में कैसे करोगे और विदाउट रीग्रुपिंग आप कैसे करोगे. तो ये तो थे हमारे 3 डिजिट नंबर का 1 डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई. ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर्स को हम 2 डिजिट नंबर्स के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं. जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है ओके स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करना है मुझे.
पहले हम ये है विदाउट रीग्रुपिंग वाला, विदाउट रीग्रुपिंग वाला है। ओके, तो इसमें भी सेम प्रोसेस आप करोगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। कौन सा है राइट मोस्ट प्लेस, कौन सा है आपका, ये है, ठीक है। 2 से 2 का मल्टीप्लाई पहले, इसमें क्या है, जैसे ये जो नीचे जो डिजिट होती है हमारी, ठीक है, इसमें पहले फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में करते हैं और फिर इसके बाद में इस डिजिट का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 2 से 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, एंड अब करना है हमको 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा कितना होता है 4। नाउ अब ये डिजिट हमारी क्या हो गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ये डिजिट फिनिश हो गई है, इसलिए मैंने पहचानने के लिए इसको क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 का मल्टीप्लाई जैसे हमने इधर मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे फिर 2 में करेंगे, तो 1 4 जा 4 एंड 1 2 जा 2, 8 का। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो 8 को यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वो 0 मान लेंगे, तो 8 प्लस 0 कितना होता है, 8 होता है, एंड 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, एंड 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये विदाउट रीग्रुपिंग है। इसके बाद अब एक एग्जांपल देखेंगे रीग्रुपिंग का। तो रीग्रुपिंग में क्या होगा, कैरी आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 होता है ना। पहले इस नंबर का करेंगे इन दोनों में, फिर इसके बाद इसका करेंगे, है ना। तो 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। 28 में से मैंने जैसे अभी आपको बताया था, इधर मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1 प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो 10 प्लेस पे बचता है उसको हम कैरी कर देते हैं अगले नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में आप क्या करोगे, 8 को आप, ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है, 8 को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, 8 को आप यहाँ लिख दोगे, और ये 2 जो बचेगा वो आप अगले नंबर में कैरी कर दोगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 6, तो 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। एंड 42 प्लस 2 हमारा ये मिला है हमको, है ना, कैरी मिली थी, तो 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा 44। इसमें भी 1s और 10s, तो 4 कितना है, ये 1s है, ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और ये 4 है यहाँ पे। अब क्या है हमारा, इधर इस साइड में कोई भी डिजिट अब हमारी बची नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 44 पूरा भी लिख सकते हैं, और या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 पहले लिख लिया, फिर अब यहाँ पे कोई डिजिट ही नहीं है, तो हम इस नंबर में यहाँ लिखेंगे ना, ये पूरा भी तो लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, ये डिजिट हमने फिनिश कर ली, इसके लिए हमको क्या करना है, एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ये जो कैरी थी वो हटा देंगे, अब फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 4 जा 12, 2 यहाँ लिख लेंगे, और 1 नेक्स्ट नंबर में हम कैरी कर देंगे, फिर 3 6 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, एंड 19 यहाँ पे इसके बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो हम 19 पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 8 है, 0 है यहाँ पे, तो 8 और 0 8 हो जाता है। 4 प्लस 2 कितना होगा 6, एंड 9 प्लस 4 13 होता है, 13 होता है, तो 13 में से 3 हम यहाँ लिख देंगे, 1 क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर में जुड़ जाएगा, एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो हियर विल बी योर आंसर, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 डिजिट ये पूरा हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि वर्ड प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को यूज करके। ओके स्टूडेंट्स,
तो बेटा जैसे इसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं बोलूं आपसे ठीक है, मतलब 112 एप्पल्स कैन बी केप्ट इन अ कार्टून एंड, अब मैं पूछता हूं आपसे हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स कैन बी केप्ट इन, कैन बी केप्ट इन 6 ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 112 एप्पल्स कैन बी केप्ट इन अ कार्टून, हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी केप्ट इन 6 सच कार्टून्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्टून है, ठीक है, उसमें कितने एप्पल कैरी होते हैं, कितने रखे जाते हैं, 112 एप्पल्स, ठीक है। अब हमको ऐसे ही 6 कार्टून और है हमारे पास, तो उसमें कितने एप्पल होंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो देखेंगे हम एप्पल्स इन 1 कार्टून, मतलब एक का मतलब एक 1 ही तो है, तो 1 कार्टून, एप्पल्स इन 1 कार्टून, हाउ मेनी इज देयर, 112 एप्पल्स, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम बात करें कि एप्पल्स इन 6 कार्टून्स, तो 6 कार्टून में कितने आएंगे मुझे ये पता नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जब मुझे एक का पता है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 112 में, ठीक है, साइड में करके देख लेंगे। 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 1 जा 6, तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 672 एप्पल्स। नाउ वी कैन से दैट so 672 apples can be kept in 6 cartons, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपका एक वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह से सॉल्व होगी, ठीक है। जब आपको एक चीज की कॉस्ट पता होती है और वैसी ही आप बहुत सारी चीजों की वैल्यू आप निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं, ओके। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, एन एलिफेंट बनानास एवरी डे, ओके। An elephant eats 126 bananas every day. How many bananas will he eat in a week? Okay. तो सॉल्यूशन, 1 डे में कितने ले रहा है वो,
एलिफेंट ईट्स इन वन डे, एक दिन में कितने खाता है? 126 बनानास। ओके, ऐसे ही वन वीक में कितने खाएगा? ही ईट्स इन वन वीक। अब बेटा हमको ये पता है, ठीक है, कि वन वीक में हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 डेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, वन वीक को 7 डेज के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई जब हम 126 में करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 126 को मल्टीप्लाई हमको 7 से करना है। 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18, 8 1 कैरी एंड 7 1 जा 7 और 1 8। तो 882 बनानास ही विल ईट इन अ वीक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये बनानास निकल के आएंगे हमारे, वो बनाना ही तो खा रहा है ना। तो ये है हमारी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा था कि एक एलिफेंट 126 बनाना ईट कर रहा था एक दिन में, तो हमको बताना था कि वो एक वीक में कितने बनानास ईट कर लेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके उस आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। 882 बनानास हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड क्या होता है। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपको क्वेश्चंस को समझना होता है और उसके बाद में आंसर फाइंड करना होता है। ओके बेटा, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसे आपको मल्टीप्लाई आप कर तो वैसे भी सकते हो, लेकिन एक नया रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप और आसानी से कर सकते हो उसको टेंस की वैल्यूज में जाके, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड में क्या है, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 22 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 के साथ में मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 20 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ये तो 4 है ही है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाना है, एक ही कॉलम। अब कितने डिजिट है मेरे पास, यहाँ पे 1 और 2 नंबर्स हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं 2 बॉक्स बना लूंगा, ठीक है। अब 2 बॉक्स बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा 20 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, ठीक है। और जो ये हमारा 4 है, इसको 4 को हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 बॉक्स है हमारे, ठीक है। तो 2 बॉक्स में से मुझे फर्स्ट बॉक्स में क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 8। नाउ हियर हमको क्या करना है, 4 इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, जब आप करोगे तो यू विल गेट 80, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि हम 80 और पहले तो ये आंसर हमको मिला, ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला, 8। तो हम इसको और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 88। बॉक्स मेथड में यही है, आप बस ऐसे ही यूज करते हो। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 12 का मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, ठीक है। 6 से नहीं करेंगे, 3 से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर बॉक्स बनाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 और 2 लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। नाउ वी हैव टू ऐड 30 प्लस 6, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो हियर योर आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये करना होता है। ऐसे ही
ये तो था 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है हमको 1 डिजिट के साथ में, ठीक है, ये बॉक्स बना लिया था। इसके बाद अगर हमको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो 2 डिजिट के ही साथ में, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 14 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 12 के साथ, व्हाट विल वी डू, फिर से एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे कितनी डिजिट है देखो, इसको तो हम 10 + 2 लिख सकते हैं, है ना, और इसको हम 10 + 4 लिखेंगे बेटा इसको, और इसको हम 10 + 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 2 तो ये कॉलम हो जाएंगे और 2 ही हम इसमें रोज बना देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 10 और 4, इसमें क्या करूंगा मैं 10 और 2, ओके बेटा। तो इस तरह से मैं यूज करूंगा बॉक्स मेथड। अब 10 का मल्टीप्लाई पहले मुझे 4 में करना है, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40, ओके। अब 10 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 10 में, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। अब मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। अब मुझे इस डिजिट का इसमें करना है, 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में जब हमारे ये प्रोडक्ट हमको मिल गए, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, 100 + 40 + 20 और +8, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा एक साथ में। ये क्या हो जाएगा, 8, 2 और 4 6 और 1, तो आंसर इज 168, यानी कि 14 × 12 कितना होगा, 168, ठीक है। तो यही है हमारे बॉक्स मेथड में, कुछ भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वहां पे ये और ज्यादा आसानी से हमको समझ में आएगा। इसको हम 2 पार्ट्स में ले लेंगे, ठीक है। एक वैल्यू हमारी टेंस में रह जाती है और एक वैल्यू हमारी वंस में हो जाती है, ठीक है। अब टेंस और वंस को हम अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे भी टेंस और वंस मैंने अलग अलग लिख लिए और फिर सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उनको, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आपका मोर ऑन मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।